आप सुन रहे हैं कुकू एफएम। किताब का नाम है पॉजिटिव थिंकिंग, जिसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। आरजे मनीष की आवाज में कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। पीएमए आपके लिए क्या करेगा? एक सकारात्मक मानसिक भाव यानी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के कारण आपके भीतर आशा बनती है और निराशाओं व हतोत्साह से उभरने में मदद मिलती है। पीएमए के विकास और उसे बनाए रखने के कारण आपकी मानसिक दशा अन्य लोगों के प्रति आपकी प्रतिक्रियाओं और कार्यों के चुनावों में लगातार पूर्ण, स्वस्थ और उत्पादक बनी रहती है, जो आपको उस ओर प्रेरित करती है जो उपयोगी चीजें आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। इसमें तनिक भी आश्चर्य नहीं कि पीएमए को मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा का मंत्र कहा जाता है। जब आपके पास पीएमए होता है तो अपने आप से आप खुश रहते हैं और दूसरों के साथ भी। आपके भीतर वो आंतरिक भाव, वो आंतरिक प्रकाश, वो आंतरिक मनोदशा होती है जो आपको आत्मसम्मान और उपयोगी भावनाएं देती है। आपकी ओर सकारात्मक भाव और परिस्थितियां आकर्षित होती है और नकारात्मक आपसे दूर हो जाती है। पीएमए का प्रभाव स्वचालित होता है, लेकिन इसको हासिल करना स्वचालित नहीं होता। पीएमए के विकास के लिए एक निरंतर प्रक्रिया की जरूरत होती है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप अपनी सुविधा अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। यह आपके जीवन के ढर्रे का एक आवश्यक अंग है। पीएमए आपकी आदत बन जानी चाहिए। आप में इतना अंतर्निहित कि आप हमेशा ये दिखाएं। पीएमए के लगातार प्रयोग के कारण आप बिना सजग विचार के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से आप अपनी कमीज का कोई बटन लगाते हैं या अपने जूते का फीता बांधते हैं। इसे इतना ही स्वाभाविक होना चाहिए और हो भी सकता है जितना कि सांस लेना। जैसे कि अपर न्यूयॉर्क स्टेट के एक सड़क चिन्ह में एक बार बताया गया, अपने रास्ते का चुनाव ध्यान से कीजिए। अगले 10 मील तक आपको उसी पर चलना होगा। सफलता की तरह कोई भी सफल नहीं होता। आप किन के साथ समय बिताना चाहेंगे? एक व्यक्ति जो कि निराशावादी, शंकालु और उदास रहता है और हमेशा इस बात के प्रति आश्वस्त रहता है कि आकाश में प्रकट होने वाला एकमात्र बादल तूफान ही लाएगा। 2 वो व्यक्ति जो कि आशावादी है और आत्मविश्वास व उल्लास से पूर्ण रहता है और हमेशा किसी भी समस्या का सामना करने, समाधान ढूंढने, फायदों में उत्तरोत्तर वृद्धि करने में समर्थ रहता है। आपको पता चल जाएगा कि पीएमए के कारण आप दूसरे लोगों के साथ मित्रता करने और उनका सहयोग प्राप्त करने में, बाधाओं पर विजय प्राप्त करने और समस्याओं को अवसरों में परिवर्तित करने में समर्थ होते हैं। हम सभी अपनी आदतों के गुलाम हैं। आपकी आदतें और उनका प्रभाव या तो सकारात्मक है या नकारात्मक। यह आपकी रुचियों पर निर्भर करता है। आप अपने मस्तिष्क पर नकारात्मक विचारों को हावी न होने देने का फैसला कर सकते हैं। आप नकारात्मक विचारों और भावों को वे जब भी उत्पन्न हो के स्थान पर सकारात्मक भाव और विचार उत्पन्न कर सकते हैं। सकारात्मक आदतें आपके मस्तिष्क को अधिक सजग रहने, आपकी कल्पनाओं को अधिक सक्रिय रखने, आपके उत्साह को बढ़ाने और इच्छा शक्ति को मजबूत करने में स्वाभाविक रूप से प्रभावित करती हैं। पीएमए अपने फायदों को अपनी ओर उसी तरह से आकर्षित करता है जिस तरह चुंबक लोहे को। पीएमए व्यक्ति, सफलता और संपत्ति को आपकी ओर आकर्षित करता है। एक आशावादी दृष्टिकोण को रोका नहीं जा सकता है। पीएमए शंकाओं और निराशाओं से आपकी रक्षा करता है। जब आपके जीवन में विपत्ति आती है, और यह हम सभी के जीवन में आती है, यह निराशाओं से आपको बचाता है और परिस्थिति के सामने पराजित होने से आपको रोकता है। वास्तव में पीएमए आपको किसी भी परिस्थिति को स्पष्ट रूप से देखने में समर्थ बनाता है, ताकि आप उनसे सीख लेकर और उस ज्ञान का प्रयोग करते हुए विपत्ति को संभावित सफलता में बदल सके। पीएमए आपसे आने वाले उद्दीपन के प्रति सही मानसिक प्रतिक्रिया है। पीएमए पर आपका नियंत्रण होने के कारण आप सही ढंग से सोचते हैं, सही ढंग से कार्य करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति या स्थिति को सही संभालते हैं।
आपका मस्तिष्क और आपका जीवन आपका है, जिसे आप जैसा ठीक समझे प्रयोग कर सकते हैं। पीएमए आपको सकारात्मक रूप से सोचना और कार्य करना है। आप अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को सच में बदलने के लिए पीएमए का प्रयोग कर सकते हैं। आपके पास जो कुछ भी है, जब आप उसका श्रेष्ठ प्रयोग करना सीख जाते हैं तो अवसरों को काबू में करना सीख जाते हैं, जबकि दूसरों को वही समस्याएं लगती हैं। आप महान ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली के इस दर्शन का अभ्यास कर सकते हैं कि हम परिस्थितियों के दास नहीं हैं, हम परिस्थितियों को बनाने वाले हैं। अपने आप को पीएमए के साथ श्रम करने के लिए प्रशिक्षित करने का एक तरीका यह है कि किसी आत्म प्रेरक का चुनाव कीजिए, कोई शब्द या वाक्यांश जो आपके लिए अर्थपूर्ण हो और जो आपके पीएमए और वो लक्ष्य जो पाने के लिए आप प्रयासरत हैं के प्रति आपको संकल्प की याद दिलाता हो। बार बार इसे अपनी स्मृति में दोहराने के कारण, विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जब आप स्वयं को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां पीएमए की विशेष रूप से जरूरत होती है, तो आप सबसे उपयुक्त संभव तरीके से कार्य करने के अपने संकल्प को मजबूत करते हैं। आत्म प्रेरक का चुनाव। आपको एक ऐसे आत्म प्रेरक की जरूरत है जो पीएमए के प्रमुख पक्षों को आपके जीवन में लागू करता है। यदि आपको लगता है कि आपका कोई विशेष मनोभाव है जिस पर आप नियंत्रण करना चाहते हैं, तो आप अपने स्वप्रेरक को इसका समाधान करने के लिए अभ्यस्त कर सकते हैं। एक ऐसा आत्म प्रेरक चुनिए जो आपके महानतम विचारों को प्रतिबिंबित करता हो। इससे आपको हमेशा ये याद रहेगा और प्रेरणा मिलेगी कि उनके अनुरूप काम करना है। आपका लक्ष्य एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो उन सिद्धांतों के अनुरूप काम करे, एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना जो अपने कथनी और करनी में एक समान हो। कुछ सुझाव। दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार कीजिए जैसा आप दूसरों से अपने साथ करने की अपेक्षा करते हैं। मैं स्वस्थ महसूस करता हूं, मैं खुश महसूस करता हूं, मैं श्रेष्ठ महसूस करता हूं। यह अभी कीजिए। जिसकी मैं कल्पना कर सकता हूं, जिस पर मैं विश्वास कर सकता हूं, उसे मैं हासिल भी कर सकता हूं। हर समस्या में उसके समाधान के बीच भी निहित होते हैं। कैसे? यदि नहीं, विजय इंचों में मिलती है, मीलों में नहीं। मैं पूरा कर सकता हूं, मैं करूंगा। पूरे दिन अपने आत्म प्रेरक को कई बार जोर जोर से दोहराइए। सोने से पहले उसे 50 बार पूरे मनोयोग से बोलिए। उसे ऐसी जगह लिखकर रखिए जहां आप उसे देख सकते हैं। बाथरूम में शीशे के ऊपर, अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पर, अपने टेबल पर रखे कैलेंडर पर, फ्रिज के दरवाजे पर, अपने बटुए में। जितना ज्यादा आप इसे दोहराते हैं, उतना ही ज्यादा ये उसमें अभिव्यक्त मूल्य आपकी आदत बन जाते हैं। वे व्यक्ति जिन्होंने पीएमए को विकसित किया। पीएमए की धारणा के विकास और उसे परिष्कृत करने में अनेक लोगों ने योगदान दिया है। पीएमए की धारणा के विकास और उसे परिष्कृत करने में अनेक लोगों ने योगदान दिया है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के स्नातक विलियम जेम्स, जो कि विश्वविद्यालय में ही रहते थे और मानव शरीर विज्ञान, फिजियोलॉजी, मनोविज्ञान एवं दर्शन पढ़ाते थे, और एक विचार प्रणाली विकसित करने में मदद की जिसे प्रैग्मैटिज्म कहा जाता है। प्रैग्मैटिज्म के विचारों के अनुसार परिणाम का ही महत्व है। विचार कार्यों के दिशा निर्देशक है। यदि किसी विचार की परिणति व्यवहारिक कार्यों के रूप में नहीं होती है तो यह उपयोगी नहीं है। जेम्स ने लिखा, जीवन से भयभीत ना हो। इस बात पर विश्वास करें कि जीवन जीने योग्य है और आपका विश्वास उस तथ्य का निर्माण करेगा। जेम्स के समय के लोग उनके सिद्धांतों का सम्मान करते थे। उनके अनेक अनुयायी थे। वे आश्वस्त थे कि जीवन आशावाद और निराशावाद के बीच एक संघर्ष है। जेम्स ने उग्रता के साथ नकारात्मक विचारों का विरोध किया। इससे लोगों में सफलता और शंका की भावना भर जाती है। उन्होंने कहा, जेम्स के अनुसार यह संसार संभावनाओं से भरा है। लोग स्वयं में व्यापक रूप से सुधार कर सकते हैं यदि वे अपनी आंखें खोलें और अपने भीतर के मस्तिष्क की क्षमता को ढूंढें। जेम्स का यह मानना था कि हम सभी इस बात का निर्णय लेते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा, और यह कि हम वही बन जाते हैं जो कि अधिकांश समय हम सोचते हैं। हमारी पीढ़ी में
सबसे बड़ी क्रांति मनुष्य की यह खोज है कि अपने मस्तिष्क के आंतरिक भावों को बदलकर हम अपने जीवन के बाहरी पक्षों को भी बदल सकते हैं। नेपोलियन हिल एक अन्य व्यक्ति थे जिन्होंने पीएमए की धारणा को आगे बढ़ाया। हिल ने अति सफल व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार को अपने जीवन का कार्य बना लिया और अपने अध्ययन से उन्होंने 17 सिद्धांत निकाले, जिसे उन्होंने व्यक्तिगत सफलता के प्रथम सिद्धांत में पिरोया। हिल ने इन सिद्धांतों को अपनी विभिन्न पुस्तकों में व्यवहारिक दृष्टि से सूचीबद्ध किया, जिसमें उनकी एक पुस्तक द लॉ ऑफ सक्सेस थिंक एंड ग्रो रिच भी शामिल है। इसके अलावा अनेक स्वयं सहायता पुस्तकें भी हैं। हिल ने हमेशा यह पाया कि जिन लोगों पर उन्होंने अध्ययन किया उन सब ने सकारात्मक मानसिक भाव को साझा किया। एंड्रयू कार्नेगी में एक सनक थी। उनका यह मानना था कि जीवन में ऐसी कोई भी चीज जिसे आप हासिल करना चाहते हैं उसके लिए काम करना चाहिए। मेरा मानना है कि जीवन में ऐसी कोई भी चीज जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, जिसके लिए काम करना चाहते हैं, उसका मूल्य अदा किया जाना चाहिए। ओलंपिक रजत पदक विजेता विले व्हाइट का भी यही मानना है। वो शिकागो के रॉबर्ट टेलर होम्स गर्ल्स एथलेटिक प्रोग्राम की प्रेरणा स्रोत है। इस प्रोग्राम द्वारा शिकागो के दक्षिणी ओर स्थित सार्वजनिक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में रहने वाली 2500 लड़कियों को एथलेटिक्स के माध्यम से अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने का तरीका बताया जाता है। जब लड़कियां व्हाइट से यह पूछती हैं कि किस प्रकार वे सार्वजनिक हाउसिंग में जीवन के नियंत्रण से बाहर आ सकती हैं, तो वो उन्हें बताती हैं कई तरीके हैं। अभी मेरा आप लोगों से प्रश्न है, आप अपने सपनों के लिए क्या कीमत अदा करने के इच्छुक हैं? बिना योजना के कोई भी सपना एक इच्छा मात्र है। उनका आत्म प्रेरक इस पर विश्वास कीजिए, इसे हासिल कीजिए। डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन वो व्यक्ति जिसके साथ मैंने 50 वर्षों तक काम किया, एक महत्वपूर्ण समकालीन लेखक और एक ऐसा व्यक्ति जिसने अकूत संपत्ति इकट्ठा की और उन संपत्तियों का इन सिद्धांतों पर स्वामित्व हासिल करके और उनका प्रयोग करके साझेदारी की। नेपोलियन हिल के साथ सक्सेस थ्रू पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का सहलेखन करते हुए एक गंभीर खोज की। इस खोज का सार यह है, सफलता के मूल सिद्धांत उचित लक्ष्यों की प्राप्ति में उसी हद तक प्रभावशाली होते हैं जिस हद तक उन्हें लगातार पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड लागू किया जाता है और उसे पूरा किया जाता है। यही सिद्धांत स्टोन के दर्शन का आधार बन गया और इसी विषय ने उनकी लेखनी को एकीकृत किया। मंच तैयार था और चर्चा का केंद्र पीएमए था। जैसा कि इस पुस्तक में दिए गए उदाहरणों से आपको पता चलेगा, पीएमए अब भी हर उस व्यक्ति की कसौटी है जिसने की स्थायी सफलता प्राप्त की है। पीएमए क्या है? पीएमए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का संक्षिप्त रूप है, लेकिन यह जीवन के आशावादी दृष्टिकोण से भी बढ़कर बहुत कुछ है। जब आप इसे अच्छी तरह समझते हैं और इसे सही तरह से लागू करते हैं तो आप देखेंगे कि यह वास्तव में एक चौतरफा प्रक्रिया है। उसमें शामिल है 1. सोचने का सही और संतुलित तरीका, 2. एक सफल चेतना, 3. जीवन का एक समावेशी दर्शन और 4. सही कार्यों व प्रतिक्रियाओं द्वारा इसे करते रहने की क्षमता। नेपोलियन हिल ने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को इस तरह से परिभाषित किया है, यह मन की एक विश्वासपूर्ण, सही और रचनात्मक अवस्था है जो कोई भी व्यक्ति चुनने के अपने तरीके द्वारा निर्माण करता है और उसे बनाए रखता है। इसे वो अपने अनुकूलन प्रेरणा के आधार पर अपनी इच्छा शक्ति के संचालन द्वारा करता है। डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन ने आगे बताया, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड किसी भी परिस्थिति या परिस्थितियों के प्रति सही उचित सोच, क्रिया या प्रतिक्रिया है। उदाहरण के लिए विचार, कार्य और प्रतिक्रिया जो ईश्वर के नियमों या आपके साथी मनुष्यों के अधिकारों का हनन नहीं करते हैं, जिनके पास पीएमए है। स्टोन ने आगे इसकी व्याख्या की है, आप अपने वंश, परिवेश, शरीर, चेतन व अवचेतन मन
विशेष स्थिति, समय एवं स्थान की दिशा और इससे भी बढ़कर बहुत सारी चीजें, जिसमें ज्ञात अज्ञात शक्तियां भी शामिल हैं, के फल हैं। जब आप पीएमए के साथ सोचते हैं तो आप इनमें से कोई या सभी तथ्यों को प्रभावित, नियंत्रित प्रयोग कर सकते हैं, उनके साथ तालमेल बिठा सकते हैं और भाग्य बदल सकते हैं। आप शरीर के साथ मस्तिष्क हैं। इसलिए पीएमए क्या है? पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की धारणा को बनाने वाले इन 3 शब्दों के अर्थों की जांच कीजिए। पॉजिटिव यानी सकारात्मक। पीएमए प्लस विशेषताओं जैसे ईमानदारी, विश्वास, प्यार, निष्ठा, आशा, आशावादिता, साहस, पहल, उदारता, परिश्रम, दयालुता और अच्छी सहज बुद्धि से जुड़ी एक शक्ति है, बल है। मेंटल यानी मानसिक। पीएमए मस्तिष्क से जुड़ा एक बल है, न कि शरीर से। आप शरीर के साथ मस्तिष्क हैं। आपकी नियंत्रण क्षमता आपके मस्तिष्क में है। एटीट्यूड यानी भाव। पीएमए सही भावों पर निर्भर करता है, जो आपकी भावनाएं हैं या आपके मनोभाव हैं। मनोभाव का संबंध आपके प्रति, दूसरों के प्रति, स्थितियों व परिस्थितियों या वस्तुओं के प्रति मौलिक भावनाओं से है। शब्द पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के 3 आरंभिक अक्षरों से बना। पीएमए वो चेपक है जो आपकी सभी अतिरिक्त विशेषताओं को बांधता है, वो शक्ति स्रोत जो आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाता है जो कोई चीज और सब कुछ हासिल कर सकता है, जब तक कि आपकी इच्छा या आप जो कुछ भी करते हैं वो ईश्वर के नियमों का उल्लंघन नहीं करता या दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं करता। सीधे शब्दों में, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड मस्तिष्क की वो सही दशा है जो आवश्यक रूप से सही कार्यों व प्रतिक्रियाओं की ओर प्रेरित करती है। पीएमए वो सहारा देने वाली चीज या स्थिरक है जिसकी हमें और आप सभी को अपने जीवन की किन्हीं भी प्रतिकूलताओं का सामना करने के लिए जरूरत होती है। जहाज पर स्थिरक आघात को सहने वाले एक उपक्रम के रूप में काम करता है, एक प्रकार का सहारा देने वाला उपक्रम जो उफनते समुद्र में भी जहाज को स्थिर बनाए रखता है। मुझे ऐसे ही उफनते समुद्र में की गई एक यात्रा की याद आती है, लेकिन जहाज में लगे स्थिरक के कारण वो यात्रा अति सुखद थी और किसी भी तरह की तकलीफ नहीं थी। कई वर्षों पहले इस प्रकार की एक यात्रा में जहाज में कोई स्थिरक नहीं था और यह यात्रा अत्यंत उथल पुथल भरी थी। सही में उथल पुथल पूर्ण यात्रा, लेकिन स्थिरक, चाहे वो जायरोस्कोप हो या कुछ और, यदि उसका प्रयोग नहीं किया जाता है तो वो बेकार है। और पीएमए के साथ भी यही बात है। इसे भी विकसित किया जाना चाहिए और इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। वे लोग जो अपने जीवन और काम के प्रति पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड विकसित नहीं करते हैं, वे खुश नहीं रहते। कई लोगों को मानसिक बीमारियां हो जाती हैं और वे शीघ्र घबरा जाते हैं क्योंकि वे जीवन में आने वाली परेशानियों के सामने हथियार डाल देते हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति अपने प्रियजनों और साथियों के लिए भी मुसीबतें खड़ी करते हैं। सकारात्मक विचारों का विकास करके और नकारात्मक विचारों को निकाल करके आप एक प्रभावशाली व प्राकृतिक स्थिरक का प्रयोग करते हैं जो किसी भी मशीनी जायरोस्कोप से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। आप में अपने विचारों को दिशा देने, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और इस तरह अपने अपने भाग्य को बदलने की शक्ति है। इसे कैसे करें? पीएमए 10 सूत्री तरीका। आप यहां जो कुछ सीखेंगे वो बिल्कुल आसान है। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के विकास और उसे बनाए रखने का 10 सूत्री फॉर्मूला। ये 10 सूत्र आपको न केवल पीएमए सिखाएंगे, बल्कि ये आपको इनका अभ्यास करने के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे और इसे करके आप उसे अपने जीवन का एक अंग बना लीजिए। सीखने से संबंधित चीन की एक कहावत है, मैं सुनता हूं और मैं भूल जाता हूं, मैं देखता हूं और वो मुझे याद रहता है, मैं जब करता हूं तो ये मुझे समझ में आता है। पीएमए के विकास और इसे बनाए रखने के लिए इस 10 सूत्री तरीके को अपने देखने व सुनने से भी ज्यादा चीजों की जरूरत होगी, और वो है
आपके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई। यहां जो कुछ भी बताया गया है, यदि आप उसे करते हैं तो आप पीएमए को प्राप्त करने में सफल होंगे। वे 10 तरीके सूक्ष्मता से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हर एक कदम दूसरे को मजबूत करता है। बस जरा सोचिए, पूरा अंग्रेजी साहित्य सिर्फ 26 अक्षरों का बना हुआ है। पूरा संगीत सिर्फ 12 नोटों से बना है। सभी रंग 3 प्राथमिक रंगों से ही निकलते हैं। बस सोचिए, इतनी छोटी चीज से इतना सब कुछ। यदि लेखनी से एक अक्षर निकाल दिया जाए तो क्या होगा? उदाहरण के लिए, यदि आपने इस पुस्तक से ए स्वर निकाल दिया तो क्या होगा? पूरे संगीत से यदि एक लय के बजाय एक नोट निकाल दिया जाए तो यह बेसुरा हो जाएगा। लाल, नीले और पीले प्राथमिक रंगों में से यदि एक ना हो तो आपको वो रंग नहीं मिलेगा जिसकी आपको तलाश है। यदि आपके पास संयोजन तिजोरी की सिर्फ एक संख्या के अलावा बाकी सारी संख्याएं हैं, आप तिजोरी खोल नहीं सकते। यह अति आवश्यक है कि आप इन 10 तरीकों को सीखें और इसे पीएमए के विकास के लिए प्रयोग करें। ये 10 तरीके किसी भी वस्तु का केंद्र बिंदु है। यह आपके करते हुए सीखने की कुंजी है। हर सूत्र में करके सीखिए सलाह है, जिससे आपको उस विशेष सूत्र को आपके अपने मानसिक ढांचे में समावेश करना होगा। हर सूत्र में एक छोटा अंश स्वयं की जांच पर भी है। इस जांच के लिए कोई अंक निर्धारित नहीं है, बल्कि वे इस तरह से तैयार किए गए हैं ताकि वे उन तरीकों की जांच के लिए आपको प्रेरित करेंगे जो आप पीएमए के बारे में सोचते हैं, और उन सभी तरीकों के बारे में ये आपके विचारों का विस्तार करेंगे जिसे आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। हर सूत्र के अंत में आपको विद्वानों की उक्तियां मिलेंगी, उन लोगों की प्रेरक टिप्पणियां मिलेंगी जिन्होंने जीवन में पीएमए का मूल्य समझा है। अंत में एक अतिरिक्त सुझाव मिलेगा जिससे आपको पीएमए कैसे प्रभावी हो इस पर कुछ ठोस बातें बताई गई हैं। पीएमए की प्राप्ति की दिशा में इन 10 सूत्री तरीकों का आप कैसे प्रयोग करते हैं, यह निसंदेह आप पर निर्भर करता है, लेकिन एक तरीका है जिसका आप अनुसरण कर सकते हैं। 1. शुरू में सभी 10 तरीकों को पढ़िए। 2. एक सूत्र पर प्रतिदिन ध्यान दीजिए और इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। 3. इस चक्र को दोहराइए। दोहराना सीखने का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, इसलिए हो सकता है कि पूरे 10 सूत्रों में आप इस चक्र को बार बार चुनते रहें, तब तक जब तक कि आप अपनी स्मृति से ही इसे घनिष्ठता के साथ समझकर लागू नहीं करते हैं। दूसरी संभावना यह है कि आपको हर सूत्र के लिए 1 सप्ताह का समय लगेगा और इसके अभ्यास अंशों को आप अपने कार्यों के रूप में करेंगे। 10 सप्ताह के बाद आपको पीएमए के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी और आप अपने जीवन में आने वाली सभी परिस्थितियों, घटनाओं और व्यक्तियों के साथ इसे लागू करने में दक्ष हो जाएंगे। पीएमए के अतिरिक्त लाभ। इस वायदे के साथ ही कि पीएमए पर आपका नियंत्रण होगा, एक अन्य वायदा यह भी है, वो ये कि इस सूत्र की मदद से आपको अपने भीतर निष्क्रिय पड़े एक अद्भुत और पूरी तरह से नए व्यक्ति का पता लगाने में भी मदद मिलेगी। आपको अपने एक नए उल्लास एवं जोश से भरपूर व्यक्तित्व का पता चलेगा। इस सूत्र को अपने जीवन में अपनाकर आप जीवन भर एक सकारात्मक व उल्लासपूर्ण मनोदशा को प्राप्त करेंगे और उसे बनाए रख पाएंगे। यहां तक कि जब कभी भी आपको कठिनाइयों एवं समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो भी डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन ने कहा, जब कभी भी मुझे व्यवसाय में कोई समस्या आती है या किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता है या कोई अन्य समस्या आती है, तो मैं कहता हूं ये तो अच्छा है, और फिर मैं कहता हूं अब इसमें बहुत अच्छा क्या है, और फिर मैं कहता हूं अब इसमें बहुत अच्छा क्या है, और तब मुझे पता चलता है कि मैं इन कठिनाइयों को लाभ में बदल सकता हूं। और यदि कुछ को वास्तव में कोई समस्या आती है तो वे सौभाग्यशाली हैं। वे सौभाग्यशाली हैं यदि वे पीएमए दर्शन का अनुपालन करते हैं। पीएमए के साथ आप उन समस्याओं को हो सकता है छुपे वेश में वरदान के रूप में लेंगे। आपको पता चलेगा कि ऐसा कोई भी नहीं है
जो सचमुच में सफल हैं, और वे पीछे मुड़कर जब अपने जीवन में देखते हैं तो पाते हैं कि उनके जीवन में एक ऐसा समय भी आया था जब उन्हें गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा था और उन्होंने बुद्धिमत्ता के साथ उसका समाधान किया था। निसंदेह जब यदि आपके जीवन में भी ऐसी गंभीर समस्या आती है तो आप सोचने लगते हैं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। लेकिन यह सबसे श्रेष्ठ आत्म प्रेरक है जिसका मैं अपने दिल से अनुमोदन करता हूं। वो ये कि हर परेशानी के साथ ही उसमें या उससे ज्यादा फायदे के बीज होते हैं। दूसरे तरीके से कहें तो हर नुकसान के साथ ही एक फायदा भी है। आपको यह देखकर उत्साह और रोमांच का अनुभव होगा कि पीएमए किस तरह आपको जीवन में उन योग्य चीजों को पाने में मदद करता है जिनकी आप कामना करते हैं। इसे सिर्फ आपके संकल्प की जरूरत होती है और फिर पीएमए आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई विचार आपको शुरू में कितना अजीब लगता है। आप इसका जितना अभ्यास करते हैं आपको उसके उतने ही ज्यादा फायदे मिलेंगे। अभी ही शुरुआत क्यों नहीं करें? पहला सूत्र, पूरे विश्वास के साथ अपने मस्तिष्क पर काबू कीजिए। पीएमए को हासिल करने का सिर्फ एक रास्ता है। आपको पूरे विश्वास के साथ अपने मस्तिष्क पर अपना नियंत्रण रखना होगा। आपका मस्तिष्क इस ब्रह्मांड का एक महान आश्चर्य है। नक्षत्र शास्त्री, गणितज्ञ और भौतिकविद फ्रीमैन डॉटसन ने मस्तिष्क के बारे में कहा, यह अद्भुत है कि हमारा मस्तिष्क हमारे स्वभाव की सजगता में दो अलग अलग स्तरों पर प्रवेश करता है। सबसे उच्चतम स्तर मानव चेतना के स्तर पर हमारा मस्तिष्क किसी भी तरह दिमाग के भीतर हो रहे विद्युतीय और रासायनिक प्रवाह की जटिल व्यवस्था के प्रति प्रत्यक्ष रूप से जागरूक होता है। अणुओं और इलेक्ट्रॉनों के निम्नतम स्तर पर किसी पर्यवेक्षक का मस्तिष्क एक बार घटनाओं के विवरण में संलिप्त हो जाता है। इन दोनों के बीच में एक स्तर होता है जहां पर्याप्त यांत्रिक नमूने होते हैं और मस्तिष्क असंगत प्रतीत होता है। लेकिन एक भौतिकविद के रूप में मैं ये आशंका आने से रोकने में असमर्थ हूं कि इन दोनों तरीकों के बीच में तार्किक संबंध है जिसमें कि हमारा मस्तिष्क इस ब्रह्मांड में प्रकट होता है। इस संसार में मैं खुद को अजूबा नहीं समझता हूं। जितना ज्यादा मैं संसार का परीक्षण करता हूं और इसकी संरचना के विवरणों का अध्ययन करता हूं, उतना ही ज्यादा मुझे इस बात का प्रमाण मिलता है कि कुछ अर्थों का इस संसार को पहले से ही यह मालूम रहा होगा कि हम आ रहे हैं। ड्रायसन का मानना है कि हमारा मस्तिष्क इस ब्रह्मांड में दोनों स्तरों पर, वस्तुओं के सबसे निम्नतम स्तर पर और वस्तुओं के उच्चतम स्तर पर, इलेक्ट्रॉनों और मनुष्यों की गतिविधियों में बैठ जाता है, जहां यह ब्रह्मांड और आपका मस्तिष्क एक साथ होता है। जबकि सबसे कम वस्तुएं महान वस्तुओं के संपर्क में आती हैं, तो यही वो बिंदु है जब आप अपने जीवन और अपने परिवेश पर नियंत्रण कर सकते हैं। डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन के पर्यवेक्षण को याद रखिए कि आप शरीर के साथ मस्तिष्क हैं। आप अपने विचारों को निर्देशित कर सकते हैं, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं और अपना भाग्य बना सकते हैं। विलियम जेम्स ने निश्चित रूप से उस कुंठित शक्ति की प्रशंसा की है जो हर किसी के भीतर होती है। आपको मैं उनका सिद्धांत याद दिलाता हूं। हम वही बनते हैं जो हम अधिकांश समय सोचते हैं। हर किसी के पास यह अद्भुत कोश है, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र। हर व्यक्ति जो सामान्य है उसे विरासत में वो शक्ति मिली है जिसकी सहायता से सिद्धांत रूप से जीवन में हर चीज जो चाहे हासिल कर सकता है, जो किसी ने हासिल की है या अब कर रहा है। आपकी भावनाएं, आदेश, अंतर्निहित प्रवृत्तियां, मनोवृत्तियां, मूड, मनोभाव और आदतें सब आपकी हैं जिन्हें आप इस दिशा में निर्देशित कर सकते हैं। आप इनका प्रयोग कैसे करते हैं यह आप पर निर्भर करता है। सभी स्वाभाविक शक्तियों की तरह इन छुपी हुई योग्यताओं में आपका भला करने की संभावनाएं हैं, लेकिन इनमें से हर किसी का इस्तेमाल कोई भी जिस तरह करता है वो सकारात्मक, तटस्थ या नकारात्मक हो सकता है। जन्म के समय ये प्रवृत्तियां छुपी हुई होती हैं। ये किसी हार्डवेयर स्टोर में पड़े नए यंत्र की तरह होती है।
नई चमचमाती उपयोग किए जाने के लिए तैयार, लेकिन अपने आप प्रयुक्त होने में असमर्थ। इन्हें प्रयोग करने वाले की जरूरत होती है। ज्यों ज्यों नवजात शिशु विकसित होता जाता है, मस्तिष्क की इन कार्य प्रणालियों का प्रमाण उसके विचारों और कार्यों में छलकने लगता है। कभी कभी भय, अज्ञानता या कुछ अन्य असौभाग्यशाली प्रभावों के कारण इनमें से कई अप्रयुक्त ही रह जाती है और निष्क्रिय हो जाती है। लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने अभी तक अपने जीवन में क्या किया है। आपके भीतर अब भी अपने मस्तिष्क के इन यंत्रों को प्रभावशाली ढंग से और कुशलता के साथ प्रयोग करने की शक्ति और योग्यता है। आप इन्हें निर्देशित या नियंत्रित कर सकते हैं, तटस्थ और तालमेल बिठा सकते हैं। यह सब कुछ आप सकारात्मक मानसिक भाव का विकास करके कर सकते हैं। आपके मस्तिष्क में 10 अरब कोशिकाएं हैं। इनमें से कुछ दे दीजिए या ले लीजिए, वो भी इस संसार की कुल जनसंख्या का दुगना है। ये सभी कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इनमें सभी आपके अनुसार कार्य करने के लिए बनी है। फिर भी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी इस उपलब्ध शक्ति का प्रयोग पूरी तरह नहीं कर सकता है। इतिहास में महानतम व्यक्तियों के आईक्यू भी औसत व्यक्ति से ज्यादा नहीं रहे हैं। उनकी उपलब्धि और महानता का कारण है उनका अपनी मानसिक शक्तियों के प्रयोग करने की उनकी क्षमता। उनका पीएमए गुणक श्रेष्ठ था। आपके भीतर अपार मानसिक क्षमताएं हैं, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि अपने मस्तिष्क की इस क्षमता का प्रयोग आप सकारात्मक सोचने में करें, ताकि वे सभी आपके फायदे के लिए काम करें। काम करके सीखिए। पूरे विश्वास के साथ अपने मस्तिष्क को नियंत्रण में लीजिए। नोट: आपके लिए किए गए व्यवहारिक अभ्यास में यह पहला है। जितने समय की जरूरत है उतना लीजिए। अभ्यास के 10 सूत्रों को करने के लिए समय का बार बार सदुपयोग कीजिए। नीचे दिए गए सिद्धांतों की एक नकल तैयार कर लीजिए और इसे कहीं ऐसी जगह रखिए जहां सुबह सवेरे सबसे पहले इसी पर आपकी नजर पड़े। शायद हो सकता है कि बाथरूम का शीशा या आपका ड्रेसर ड्रॉर इसके लिए सही जगह हो। जब तक आपको इस पर विश्वास ना हो, तब तक यह कहने का इंतजार मत कीजिए। इसे बोलने से आपको विश्वास करने में मदद मिलेगी। मुझे विश्वास है कि मेरा मस्तिष्क मेरा है। मुझे विश्वास है कि मैं अपने मस्तिष्क पर अपना नियंत्रण कर सकता हूं। मुझे विश्वास है कि सकारात्मक मानसिक भाव के विकास के लिए मैं अपनी भावनाओं, मनोभावों, बुद्धि, मनोवृत्तियों, भावावेश और आदतों को नियंत्रित व निर्देशित कर सकता हूं। मैं सकारात्मक मानसिक भाव का विकास करूंगा। विजेता का संकल्प अमेरिका का कप नौकायन के क्षेत्र में दी जाने वाली दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित ट्रॉफी है। इसे अमेरिका का कप कहा जाता है क्योंकि इसे 138 वर्षों तक अमेरिका टीम द्वारा जीता जाता रहा। फिर सन 1983 में ऑस्ट्रेलिया ने इस कप को जीतकर दुनिया को अचंभित कर दिया। उस वर्ष हारने वाले अमेरिकी नौकायन दल का नेता डेनिस कोनर था, लेकिन 4 साल के बाद वो और उसके स्टार्स एंड स्ट्राइपर्स का दल अमेरिका कप को वापस अमेरिका ले गया। यह करने के लिए कोनर को अविश्वसनीय विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करनी पड़ी। साथ ही इस धारणा पर भी उसी के कारण अमेरिकी कप से अमेरिका को हाथ धोना पड़ा। कोनर की उपलब्धियों के केंद्र में जो था, जिसे उसने संकल्प के प्रति संकल्प का नाम दिया, उस लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण जिसने उसे उस तरह की नौका बनाने और एक ऐसा दल तैयार करने पर अपनी पूरी ऊर्जा लगा देने के लिए मदद की जो जीत सके। एक बार जब आप संकल्प कर लेते हैं तो, कोनर ने कहा, आपका पूरा ध्यान एक ही काम पर केंद्रित होता है। केंद्रीय छल्ले में एक नई महत्वपूर्ण घटना आ जाती है और आपके जीवन में अन्य कार्य कहीं और घटित होते हैं। अपने संकल्प के प्रति संकल्प को आज ही अपने पीएमए के विकास के लिए प्रयोग कीजिए। आत्मविश्लेषण: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूरी ईमानदारी के साथ दीजिए। 1. अपनी तनख्वाह के बारे में बात करने के लिए आप अपने बॉस से मिलने वाले हैं। उसके पहले का आधा घंटा
आपने कैसे बिताया? 1. अपना ध्यान उस बड़ी घटना से हटाने के लिए अपने सहयोगियों से बात करके। 2. उन चुनौतियों और संकेतों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से अभ्यास करके कि आप इस नौकरी को छोड़ने के लिए तैयार हैं यदि आपको आपकी तनख्वाह में मनचाही वृद्धि नहीं मिलती है। 3. अपनी उन उपलब्धियों पर विचार करते हुए जो आपने विगत वर्षों में हासिल किए और जिस तरह से उससे संगठन का फायदा हुआ है तथा आने वाले वर्षों में उसमें और वृद्धि करने की अपनी योजनाओं पर विचार करते हुए बीता था। 2. आज आपकी बेटी अपना अंक पत्र लेकर घर आती है जिसमें यह बताया गया है कि स्कूल में वो एक विषय में कमजोर है। आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? 1. उससे कहिए मेरी भी यही समस्या थी लेकिन मैंने अच्छा किया, इसके लिए चिंता मत करो। 2. उससे यह कहिए कि हर दिन शाम के समय उसे एक अतिरिक्त घंटा उस विषय पर काम करते हुए देना चाहिए और जब तक उसके ग्रेड में सुधार नहीं आता उसे किसी भी गैर शिक्षक गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए। 3. उसे यह बताइए कि अपनी कठिनाइयों के बारे में इससे पहले कि वह गंभीर हो जाए जान लेना अच्छा है। उसे यह प्रस्ताव दीजिए कि उसके होमवर्क कर लेने के बाद आप उसे देखेंगे क्योंकि आपको मालूम है कि यदि वो विषय कठिन है तो भी थोड़े अतिरिक्त प्रयास से वो इसे समझ जाएगी। तीसरी परिस्थिति, आपके बगल के पड़ोसी के घर में एक कुत्ता है जिसे आपके लॉन को खोदने में बड़ा मजा आता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? 1. आप मुंह बनाकर कहते हैं क्या यह अच्छा काम है। 2. अपने बगीचे में दोबारा कभी फिर उस कुत्ते के बच्चे को देखते ही आप कुत्ता पकड़ने वाले को बुलाकर उसे पकड़वाने की धमकी देते हैं। 3. जो कुछ भी हो रहा है उसे अपने पड़ोसी को बताइए। उन्हें यह सलाह दीजिए कि कुत्ते का बच्चा इससे पहले कि कोई वास्तविक समस्या खड़ी करे उसे रोक दीजिए और उनसे पूछिए कि आप किस तरह उनकी सहायता कर सकते हैं। चौथी परिस्थिति, आपका व्यापार बस बढ़ना शुरू हुआ ही था कि आपका प्रतिद्वंदी आपसे कम कीमत पर वस्तुएं बेचने लगा। आप क्या करते हैं? 1. उसे कड़ी टक्कर देने की सोचिए। 2. अपने ग्राहकों को बताइए कि इस प्रतिस्पर्धा में गलत तरीके अपनाए गए हैं और मेरे व्यापार से बाहर होते ही कीमतें बढ़ जाएंगी। 3. अपनी कीमतें उतनी ही रखिए लेकिन अपने प्रतिद्वंदी की तुलना में सेवाएं बेहतर दीजिए और साथ ही ग्राहकों को यह बताने के लिए अपने उस प्रयास को दोगुना कर दीजिए कि उनके साथ अपने व्यापार को आप कितना महत्व देते हैं। ऊपर बताई गई सभी परिस्थितियों में क के अंतर्गत दिए गए उत्तर में संभावित समस्या या अवसर की अनदेखी करने का प्रयास किया गया है। यह पीएमए प्रतिक्रिया नहीं है क्योंकि इसका आशय यह है कि आप किसी परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं जिस पर आपका कोई प्रभाव नहीं है। किसी भी परिस्थिति अच्छी या बुरी के प्रति आपकी प्रतिक्रिया ही वो शक्तिशाली माध्यम है जिसके द्वारा आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ख, इसके अंतर्गत दी गई प्रतिक्रिया पीएमए के विपरीत है। सभी परिस्थितियों में आपका ध्यान उनके नकारात्मक पक्षों पर है और मानसिक रूप से स्वयं को झगड़ा व परेशानी के लिए तैयार कर रहे हैं। आप प्राय लोगों को यह भी कह रहे हैं कि आप उनसे यह अपेक्षा कर रहे हैं कि वे आपको यह परेशानी और झगड़े दें। पीएमए से प्रेरित प्रतिक्रिया में दी गई परिस्थिति में क्या गलत है इसकी अनदेखी नहीं की जाती बल्कि उसे यह एहसास होता है कि उस परिस्थिति से निकलने का श्रेष्ठ तरीका यह है कि उसका समाधान ढूंढा जाए, ना कि समस्या बनाई जाए। ग के अंतर्गत दिए गए उत्तर पीएमए से प्रेरित हैं। यह मानसिक रूप से उन चीजों के लिए तैयार करती है जो आपके अनुकूल हो और यह लोगों को यह भी बताती है कि आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसा भी होगा। यह ऐसी प्रतिक्रिया नहीं है जो कठिनाइयों को रास्ते से हटा देती है। इसके लिए आपको प्राय शीघ्र कार्रवाई करने की जरूरत होती है लेकिन कम प्रयास करना पड़ेगा। यदि आप इसकी अनदेखी करके या तनावों को बढ़ाकर इसे और गंभीर नहीं बना देते हैं। बोनस, दिन के समय जब परिस्थितियां, लोग या स्थितियां आपके पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के प्रति संकल्प को चुनौती दें तो स्वयं को संकल्प के प्रति गंभीर रखने के लिए इस छोटे से वाक्य का प्रयोग कीजिए। मेरा मस्तिष्क मेरा अपना है, मैं इस पर अपना नियंत्रण कर लूंगा। विद्वानों के कथन,
आपके पास करने के लिए जो भी काम है उसे अपनी पूरी क्षमता के साथ कीजिए। इक्लेसियास्टेस 9:10। यदि आप किसी बाहरी कारक की वजह से परेशान हैं, तो स्वयं उस वस्तु की वजह से पीड़ा नहीं है, बल्कि आपके इसके आकलन की वजह से है, और इसे किसी भी क्षण मिटा देने की शक्ति आपके पास है। मार्क्स ऑरेलियस। आप जो कुछ भी कर सकते हैं या सपना देख सकते हैं, उसे शुरू कीजिए। साहस में योग्यता, शक्ति और जादू है। जोहान कोथे। परिस्थितियां क्या हैं? परिस्थितियां तो मैं पैदा करता हूं। नेपोलियन हिल। मनुष्य का जन्म सफल होने के लिए हुआ है, विफल होने के लिए नहीं। हेनरी डेविड थोरियो। अपने मन में हमेशा यह बात रखिए कि सफलता के प्रति आपका संकल्प किसी अन्य चीज की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। भाग्य संयोग से होने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह एक विकल्प है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी प्रतीक्षा की जाए। यह एक ऐसी चीज है जिसे हासिल किया जाना चाहिए। विलियम जेनिंग्स ब्रियन। जीवन के बारे में एक विचित्र बात है। यदि आप श्रेष्ठ के सिवाय अन्य कोई भी चीज स्वीकार करने से मना करते हैं, तो प्राय वो चीज आपको मिलती है। डब्ल्यू सॉमरसेट मॉधम। अंतिम मूल्यांकन में हमारी एकमात्र स्वतंत्रता अपने आप को अनुशासित करने की स्वतंत्रता है। बर्नार्ड बरूच। भविष्य उन्हीं का है जिन्हें अपने सपनों के सौंदर्य में विश्वास है। एलेनोर रूजवेल्ट। दूसरा सूत्र, अपने मस्तिष्क को उन चीजों पर केंद्रित कर दीजिए जो आपको चाहिए, और उन चीजों से दूर जो आपको नहीं चाहिए। एक बार जब आपका मस्तिष्क आपके नियंत्रण में आ जाता है, तो आपको इस पर नियंत्रण रखना होता है, और यह करने का श्रेष्ठ तरीका यह है कि उसे उन चीजों पर केंद्रित कर दीजिए जो आप चाहते हैं, और उन चीजों से दूर जो आप नहीं चाहते हैं। एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। यह एक पुरानी कहावत है। आप किस तरह सोचते हैं, इसका अधिकांशतः शब्दों में होता है। फिर भी सबसे गहरे रूप से प्रेरित करने वाले विचार जो आपके मन में आते हैं, वे चित्रों के माध्यम से आते हैं, ना कि शब्दों के माध्यम से। यदि आपके मन में कोई विचार आता है, यह प्राय किसी चीज के घटित हुए चित्र के रूप में होता है, ना कि आपके मन में चलते हुए किसी वाक्य के रूप में। चित्र सोचने का एक शीघ्र और शक्तिशाली तरीका है। आपके मस्तिष्क की योग्यता शब्दों के निर्माण के स्तर से कहीं अधिक पुराने और गहरे स्तर पर होती है। मानव द्वारा शब्दों का निर्माण अपेक्षतया हाल ही में हुआ है। चित्रों और आकृतियों का आपकी भावनाओं पर और आवेश पर सीधा, मौलिक और प्राथमिक आकर्षण होता है, जबकि शब्दों के प्रति अप्रत्यक्ष आकर्षण होता है। शब्दों को मस्तिष्क के सबसे गहरे स्तर द्वारा स्वीकार किए जाने और उनके द्वारा प्रभावित होने से पहले शब्दों को चित्रों के रूप में परिवर्तित किया जाना जरूरी है। इसलिए आपको अपने विचारों को अनुशासित करना और जो चीज आप चाहते हैं, वे हितकारी विशेषताएं जो आप हासिल करना चाहते हैं, उनकी कल्पना करना सीखना चाहिए। मान लीजिए उदाहरण के लिए, प्रबलता वो विशेषता है जिसकी आपको जरूरत महसूस होती है। स्वयं को यह कहकर संतुष्ट मत कीजिए, मुझे और भी प्रबल होना चाहिए, बल्कि यह कल्पना कीजिए कि यदि आप और प्रबल हो गए तो आप कैसे लगेंगे। आपके चेहरे की अभिव्यक्ति क्या होगी, आपका शारीरिक हाव भाव कैसा होगा। आप अपने आप को अपने सामने आने वाली किसी भी स्थिति, परिस्थिति, व्यक्ति के प्रति अच्छी, हितकारी, ईमानदार और स्वस्थ दृश्य आकृतियों से जोड़कर क्रिया व प्रतिक्रिया करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। वास्तविक और दृश्य तरीके से किसी अन्य व्यक्ति में किसी अच्छाई की कल्पना करके आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आपको वैसा ही अनुभव होगा। आप अपने मस्तिष्क में किसी भी स्थिति के सकारात्मक परिणाम की कल्पना करके इसे वास्तविकता की ओर जाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस सच्चाई को पहचान कर हर दुख, सफलता, पराजय, परेशानी या अप्रिय परिस्थिति अपनी या किसी अन्य के कारण बनाई गई में आपके पास सकारात्मक प्रतिक्रिया करने का अवसर है। ढूंढिए और आप ऐसा ही पाएंगे। आपको इसी अनुपात के या इससे भी बड़े फायदे के बीज मिलेंगे। एक ऐसे बीज जो वास्तविक रूप में बड़े फायदे या वरदान में परिवर्तित हो जाएंगे।
यदि आप अपनी कल्पना के अनुरूप ऐसा होने के प्रति सक्रिय रहते हैं। परेशानी की स्थिति में भी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के विकास में मदद करने का एक तरीका यह है कि आप ये समझ लीजिए कि जो हो गया वो हो गया। बीती घटना को आप बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जो वर्तमान में होगा और जो भविष्य में होगा आप उसे प्रभावित कर सकते हैं। अपने आप से यह कहिए, जो कुछ भी होता है वो श्रेष्ठ के लिए ही होता है और वो अच्छा है। अब यह देखने के लिए काम कीजिए कि उस अनुभव से क्या अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। हर परेशानी में कभी कभी इस बात पर विश्वास करना कठिन हो सकता है कि बुरी खबर के पीछे अच्छी खबर है, लेकिन आज के अनेक सफलतम व्यक्तियों ने इस बात को अच्छी तरह सीखा है। चक येगर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कब्जा किए गए फ्रांस में लड़ाकू विमान का पायलट था। जब उसके विमान को मारकर गिरा दिया गया, वो अकेले जर्मनी के गश्ती सैनिकों से बच निकला और अपने संचालक को पर्वतों से खींचता हुआ स्पेन पहुंच गया, जहां अंततः उन्हें सुरक्षा मिली। आर्मी एयरकोर इसके बाद उन्हें घर भेजने के लिए तैयार था, लेकिन येगर ने घर जाने से मना कर दिया। बिना यह महसूस किए हुए मैं अपने जीवन का प्रभार लेने ही वाला था। यदि मैं भेजे जाने के लिए तैयार हो जाता तो निश्चित है कि आर्मी एयरफोर्स को युद्ध समाप्त हो जाने के बाद मेरी सेवाओं को जारी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं होती, बल्कि ध्वनि की गति से तेज गति से विमान उड़ाने वाला येगर विश्व का पहला पायलट बना। टेरी विलियम एक अस्पताल में स्वयंसेवक थी और उसे लोगों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन समस्याओं से वो परेशान हो गई और उसने इस नौकरी को छोड़ने का निर्णय लिया। उसे यह महसूस हुआ कि वो जिस चीज से प्यार करती है वो है अच्छी खबरों को बांटना, ना कि बुरी खबरों को। और फिर उसने एक प्रचार कंपनी खोली, जिसके शीघ्र ही माइल्स डेविस, एडी मर्फी और जैकी जॉयनर कर्सी ग्राहक बन गए। वो कभी भी देश की श्रेष्ठ प्रचारक नहीं बनती यदि उसे अपनी पहली महत्वाकांक्षा के बिखरने पर निराशा नहीं मिली होती। विगत में मिली निराशा या अप्रिय परिस्थितियों के कारण मिले अनुभव को भूल जाइए। असफलताओं, निराशाओं या दूसरों के प्रति नकारात्मक भावनाओं के साथ जीने से स्थिति और भी बदतर होती है। अपनी असंतुष्टि को किसी ऐसी चीज के साथ कम कीजिए जिससे आपको प्रेरणा मिलती है। प्रेरक असंतुष्टि वो दैवीय असंतुष्टि है जो मानव इतिहास में हमेशा से रही है और जिसने वास्तविक प्रगति और सुधार को जन्म दिया है। काम करने के लिए, स्वयं को प्रेरित करने के लिए प्रेरक असंतुष्टि अच्छी है। यह आपकी अपनी पराजयों से सीखने, कठिनाइयों को लाभ में बदलने और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बाधाओं की परवाह न करते हुए कठिनतम परिश्रम करने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए उस लड़के की सच्ची कहानी लेते हैं जो ग्रामर स्कूल में लगभग सभी ग्रेड्स में अनुत्तीर्ण हो गया। एक युवा के रूप में वो सौभाग्यशाली था कि हाई स्कूल में उत्तीर्ण हो गया, पर राज्य विश्वविद्यालय में एक नए विद्यार्थी के रूप में वो पहले ही सेमेस्टर में फेल हो गया। यह अच्छा ही हुआ। फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसके भीतर प्रेरक असंतुष्टि उत्पन्न हो गई। उसे मालूम था कि उसमें सफल होने की योग्यता है और प्रतिक्रिया स्वरूप उसे यह महसूस हुआ कि बीते समय की भरपाई करने के लिए उसके लिए कठिन परिश्रम करना जरूरी है। इसी सकारात्मक मानसिक मनोभाव के साथ वो एक जूनियर कॉलेज में दाखिल हो गया। उसने कड़ी मेहनत की, वो प्रयास करता रहा और अंशांकन के दिन उसे अपनी कक्षा में दूसरा सबसे उच्च स्थान प्राप्त करने का सम्मान मिला। नहीं, वो वहां रुका नहीं। उसने देश के प्रमुख विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए अर्जी दी, जहां का शैक्षिक स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और जहां नामांकन मिलना बहुत ही कठिन है। अपने सकारात्मक मानसिक भाव और जूनियर कॉलेज में प्राप्त उपलब्धि के कारण उसे वहां नामांकन मिल गया और वहां भी उसने एक प्रतिभाशाली छात्र होने का विलक्षण रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि हर निराशा में उतने ही या उससे ज्यादा लाभ के बीज छुपे होते हैं। अपने मस्तिष्क को उन चीजों पर केंद्रित रखिए जो आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं या जिस चीज के लिए आप ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं। अपने मस्तिष्क का प्रयोग नियंत्रित आशावादी विचारों के लिए कीजिए
अपने मस्तिष्क को नियंत्रण में लीजिए और अपने मनोनुकूल आकृतियों पर इसे केंद्रित कर दीजिए। परिस्थितियों या लोगों को अपने भीतर नकारात्मक भाव पैदा न करने दीजिए। काम करके सीखिए। अपने मस्तिष्क को उन वस्तुओं पर केंद्रित रखिए जिन्हें आप चाहते हैं और उन चीजों से दूर रखिए जो आप नहीं चाहते। कभी कभी दृश्यों के संदर्भ में सोचना शब्दों के संदर्भ में सोचने से ज्यादा कठिन होता है। इस अभ्यास से आपको दृश्य आकृतियां बनाने और उसे बनाए रखने के प्रशिक्षण की शुरुआत में मदद मिलेगी। उन 3 चीजों की सूची बनाइए जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। आप जो हासिल करना चाहते हैं उसकी उपयोगी विशेषता होनी चाहिए, या आपके निकट किसी व्यक्ति के साथ आपके सुधरे संबंध होने चाहिए। यह कोई भौतिक वस्तु भी हो सकती है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। आपको बिल्कुल निश्चित होना है। विशेषता, संबंध, संपत्ति, इनमें से हर एक पर विचार कीजिए। ऐसा कोई तरीका सोचिए ताकि उन्हें दृश्य रूप में दिखाया जा सके। पुरानी पत्रिकाएं और अखबारों को ऐसे चित्रों के लिए ढूंढिए जो आपको वो संकेत देगा जिसकी मानसिक आकृति आपने बनाई है। इस अभ्यास को पूरा करने के लिए अपनी समृद्ध रचनात्मक कल्पना का प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित सलाह तो बस एक प्रवेशिका के रूप में है। मान लीजिए, उदाहरण के लिए, उदारता वो विशेषता है जो आपने चुनी। तब हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति का चित्र ढूंढें जिसके हाथ खुले और बड़े हुए हैं। यदि आप किसी विशेष संबंध को एक साथ अच्छे समय के रूप में बदलना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप घड़ी का चित्र ढूंढ रहे हो, और यदि आपकी इच्छा मर्सिडीज बेंज जैसी व्यक्तिगत संपत्ति को हासिल करना है तो एक ऐसा विज्ञापन ढूंढिए जिसमें उस कार का चित्र हो और उस चित्र को काटकर रख लीजिए। उन चित्रों को वहां रखिए जहां प्रतिदिन उन पर आपकी नजर पड़े। दृश्य संकेतों के रूप में उनका प्रयोग अपने मस्तिष्क को उस विशेषता, उस सुधरे संबंध और उस संपत्ति की आकृति बनाने में मदद करने के लिए कीजिए। आप इस बात पर विश्वास रखिए कि आप जो चाहते हैं वो आपको हासिल होने वाला है। आत्म मूल्यांकन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ईमानदारी से दीजिए। 1. विक्रय प्रतिनिधि के रूप में आपकी नौकरी आपको एक ऐसे क्षेत्र में ले जाती है जहां के ग्राहकों के आपके पूर्व सहयोगी के साथ बुरे अनुभव रहे हैं और अब वे आपकी कंपनी के साथ व्यापार नहीं करना चाहते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क. इस तरह से व्यवहार कीजिए मानो पहले कुछ गलत हुआ ही नहीं है। ख. विशेष रूप से यह पता लगाइए कि प्रत्येक ग्राहक के साथ क्या गलत हुआ। फिर अपने सुपरवाइजर को उन सभी समस्याओं के बारे में विस्तृत रिपोर्ट लिखिए। तब उनका आपको वहां सामना करना पड़ रहा है ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि बुरी स्थिति में आप वहां भेजे गए हैं। ग. विशेष रूप से यह पता लगाइए कि प्रत्येक ग्राहक के साथ क्या गलत हुआ। फिर इस जानकारी का प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए कीजिए कि सब कुछ स्थिर ढंग से चलता रहे और यह कि आपके ग्राहकों को पता चले कि आप चीजों को उसी तरह चलाने के प्रति समर्पित हैं। 2. आपके बेटे की दुर्घटना उस कार के साथ हो गई है जिसकी मरम्मत पर कारखाने में हजारों डॉलर खर्च होंगे। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क. आह भरो, यह युवा शुक्र है बीमा है। ख. आप गाड़ी चलाने से उसे मना कीजिए और उसे यह बताइए कि उसकी इस गैर जिम्मेदारी के लिए उसे अगले 6 माह तक की सजा दी गई है। ग. उसे यह बताइए कि यह उसकी जिम्मेदारी है कि वो कोई नौकरी हासिल करे ताकि मरम्मत का खर्च अदा कर सके, और यह कि वो जितनी जल्दी ऐसा करता है वो उस कार को फिर से प्रयोग कर सकता है। 3. आप किसी नागरिक संगठन एवं धार्मिक संगठन के साथ जुड़े हुए हैं जो एक कबाड़ी बाजार को आर्थिक संरक्षण देकर स्थानीय लोगों से चंदा इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। इस घटना के 2 सप्ताह पहले आपको व्यापारियों से भी थोड़ा चंदा मिला है। आप क्या करेंगे? क. श्रेष्ठ की आशा कीजिए। ख. धर्मार्थ संगठन को बुलाकर बता दीजिए कि ज्यादा पैसों की उम्मीद मत कीजिए। संगठन के अन्य सदस्यों को भी बुलाइए और इस निराशा के प्रति उन्हें पहले से आगाह कर दीजिए ताकि वे इसके लिए तैयार रहें। ग.
अपने संभावित दाताओं की सूची को देखिए और उनसे मिलिए। उन्हें याद दिलाइए कि वे समाज के लिए बड़े काम करने जा रहे हैं। उनसे पूछिए कि क्या वे दान इकट्ठा करके उनके काम को कुछ आसान बना सकते हैं और आप भी इसमें अपना योगदान कर सकते हैं। 4, आपके डॉक्टर ने आपको यह बताया कि आप उच्च रक्तचाप की सीमा रेखा पर हैं। आप इसके लिए दवाई लेना शुरू कर सकते हैं या आप अपनी जीवन शैली में इस तरह का बदलाव कर सकते हैं ताकि यह कम हो जाए। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क, उसके सलाह की अनदेखी कीजिए। ख, दवाई लेना शुरू कीजिए क्योंकि खाने पीने और जीवन शैली में बदलाव की हर समय की सलाह, जो भी हो, और किसी रूटीन में होने से आपको नफरत है और आपको मालूम है कि आप कभी भी उस रूटीन का पालन नहीं करेंगे। ग, व्यायाम करना शुरू कीजिए। अधिक स्वास्थ्यवर्धक खाना खाना शुरू कीजिए और अपने जीवन में तनाव को कम करने के लिए चिंतन मनन कीजिए तथा अधिक स्वस्थ एवं कम तनावग्रस्त व्यक्ति के रूप में स्वयं के होने पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। एक बार क के अंतर्गत दी गई प्रतिक्रिया गलत कदम है। वे सभी आपको यह छलावा करने के लिए प्रेरित करते हैं कि कोई समस्या ही नहीं है जिससे निपटा जाए, जबकि आपको मालूम है कि समस्या है। आप अपने आप को तो ये कह सकते हैं कि कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या तो है और जब यह और भी गंभीर हो जाती है तो आप इससे निपटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। पीएमए किसी स्थिति की अनदेखी नहीं करता है। पीएमए के साथ तो आप अच्छे परिणामों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि यह संभव है, क्योंकि आप उन्हें होने के लिए काम कर रहे हैं। ख के अंतर्गत दी गई प्रतिक्रियाएं सिर्फ विपरीत करते हुए दिखती हैं। स्वयं से भी और अन्य सभी व्यक्तियों को यह बताते हैं कि नकारात्मक परिणाम निश्चित है और इस बात के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया है। आप कोई काम नहीं करते हैं और अपनी निष्क्रियता को यह कहकर और बल देते हैं कि काम करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। पीएमए के लिए यह आवश्यक है कि आप हमेशा किसी भी स्थिति में सक्रिय रहें और इसकी शुरुआत आप सबसे पहले अपने मनोभाव से कीजिए। यदि आप पीएमए के साथ काम कर रहे हैं तो आपका उत्तर ग होता। किसी बुरी स्थिति को अच्छा बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित करने का आशय यह नहीं है कि इस बात को स्वीकार करने से बचें कि कोई समस्या भी है। सभी उदाहरणों में समस्या को सुलझाना शुरू करने के लिए आपको समस्या को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन इसकी कुंजी यह है कि आप अपने आप से भी और दूसरों से भी यह कहें कि आपको पूरा विश्वास है कि समस्या का समाधान हो जाएगा। प्राय समाधान का क्षेत्र आरंभिक समस्या से ही कहीं बड़ा होता है। उदाहरण के लिए, पहले उदाहरण में अपने ग्राहकों को यह दिखाकर कि आप उनकी सेवा के लिए समर्पित हैं, आप उन्हें न केवल अपने पूर्व सहयोगी के प्रति घृणा से उबारते हैं, बल्कि स्वयं को भी उनकी नजर में बहुमूल्य बनाते हैं और इस तरह आपकी कंपनी के लिए भी। दूसरे उदाहरण में अपने बेटे को सुधार करने का अवसर देकर आप उसे जिम्मेदारी और काम के प्रति पाठ सिखाते हैं और उसे यह दिखाते हैं कि यदि वो गलत करता है तो वो उसे उबर सकता है। पीएमए पाठ की साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण है।